नमस्कार बच्चों, मैं रेखा चौहान अपने YouTube चैनल भाषा एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी लोक भारती का पाठ 2 लक्ष्मी, जिसके लेखक गुरबचन सिंह है। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी सारी वीडियो पूर्ण रूप से देखा करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी नहीं है तो आप जिन्हें उपयोगी हैं उन्हें ज़रूर शेयर करें। ये मेरी नम्र विनती है, जिससे कुछ बच्चों का भला हो जाएगा। तो चलते हैं बच्चों आज के पाठ की तरफ। पाठ 2 लक्ष्मी के लेखक गुरबचन सिंह जी हैं। सबसे पहले लेखक परिचय देख लेते हैं। वो इस प्रकार है। लेखक गुरबचन सिंह जी का जन्म 1937 में पंजाब राज्य के भटिंडा शहर में हुआ था। ये मूलतः एक पंजाबी लेखक हैं। इन्हें बचपन से ही साहित्य में रुचि है। इन्होंने हिंदी में भी स्वतंत्र रूप से कहानियाँ लिखी हैं। इनकी कहानियाँ मनुष्य को चिंतन के लिए विवश कर देती हैं। इनके लेखन की भाषा अत्यंत सहज एवं सरल है। साहित्य के अनेक क्षेत्रों में इन्होंने मुक्त लेखन किया है। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। अग्निकलश इनकी प्रमुख साहित्यिक कृति है। गद्य परिचय देख लेते हैं बच्चों। लक्ष्मी ये एक आधुनिक कहानी है। आधुनिक कहानियां मानवीय गुणों व मूल्यों से परिपूर्ण होती है। मानवीय मूल्यों का अद्भुत दर्शन लक्ष्मी इस कहानी से मिलता है। इस पाठ्य प्रस्तावना देख लेते हैं। पाठ परिचय। लक्ष्मी कहानी के माध्यम से लेखक ने प्राणियों के प्रति दया भाव रखना और उनसे प्रेम करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होता है, ये दर्शाने की कोशिश की है। इस कहानी के माध्यम से लेखक वचनबद्धता, प्राणी मात्र पर दया आदि को अपने प्रकट रूप में दर्शाया है। बच्चों, पाठ के कुछ प्रमुख पात्र हैं, वो इस प्रकार हैं। लक्ष्मी गाय का नाम है। ज्ञान सिंह और करामत अली दोनों दोस्त हैं। करामत अली और रमजानी पति पत्नी हैं। करामत अली और रमजानी का बेटा रहमान। इस तरह से ये प्रमुख पात्र हुए इस पाठ्य के। बच्चों, पाठ का सारांश देख लेते हैं। इस पाठ में प्रस्तुत कहानी की प्रमुख पात्र लक्ष्मी गाय है। हमारी संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है और उसकी पूजा होती है। ज्ञान सिंह और करामत अली गहरे दोस्त थे। वे दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। ज्ञान सिंह को नौकरी से अवकाश पाने के बाद कंपनी का घर छोड़ना पड़ा, अतः वह अपनी गाय लक्ष्मी को अपने मित्र करामत अली को सौंप देते हैं और उसका पालन पोषण करने के लिए कहते हैं। करामत अली भी गाय का ठीक से भरण पोषण करने की जिम्मेदारी लेता है। 1 वर्ष तक करामत अली के घर में दूध देने का कार्य लक्ष्मी ने किया। बूढ़ी हो जाने के कारण वो दूध देने में असमर्थ हो जाती है, इसलिए करामत अली का बेटा रहमान उसे बेरहमी से पीटता है। ये बात करामत अली को अच्छी नहीं लगती। उसकी बीवी भी उसे बार बार गाय को बेच देने की बात करती रहती है। वे उस अनुपयोगी गाय को मुफ्त का चारा पानी देने में असमर्थ थे। रहमान गाय को एक व्यक्ति को बेचना चाहता है। करामत अली उस व्यक्ति को पहचान लेता है और गाय को बेचने से मना कर देता है। करामत अली जानता था कि वो आदमी गाय को ले जाकर कसाई खाने में बेच देगा। करामत अली अपने मित्र को दिए वचन से मुकरना नहीं चाहता। वह निर्णय ले लेता है कि भले ही वो सिर्फ एक वक्त का ही खाना खाएगा, लेकिन गाय को खाना ज़रूर खिलाएगा। अंत में वो गाय को गौशाला में ले जाने का निर्णय लेता है, क्योंकि वो जानता है कि लक्ष्मी वहाँ पर ठीक से रहेगी। उसका यह निर्णय उसे मानवता की चोटी पर आसीन करता है। बच्चों, ये तो था पाठ्य का सारांश। बच्चों, आज मैं आपको इस पाठ्य से संबंधित कुछ अभिव्यक्ति बताने वाली हूँ। वो इस प्रकार है। बच्चों, अभिव्यक्ति यानी स्वमत, पर्सनल रिस्पॉन्स, खुद के विचार। बच्चों, अभिव्यक्ति लिखते समय 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो इस प्रकार है। पहली बात, भाषा शुद्ध, स्पष्ट
वह सरल शब्दों की हो। लिखते समय हमारे विचार कठिन व क्लिष्ट शब्दों के न हो। दूसरी बात, दिए गए मुद्दों पर अपने विचार लिखें। बच्चों, दिए गए मुद्दों पर ही लिखें, न कि उससे परे लिखें। कम से कम 8 से 10 वाक्य में अपने विचारों को लिखें। तीसरी बात, आपकी लिखावट सुंदर हो। बच्चों, आपकी लिखावट का यहाँ बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आपने अपने विचार सरल भाषा व मुद्दों से संबंधित लिखे हैं, लेकिन आपकी लिखावट अच्छी नहीं है तो आपको अंक कम मिलते हैं, और कभी कभी तो आपकी लिखावट देखकर आपको अंक नहीं भी मिलते हैं। बच्चों, तो आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे। चलते हैं पहली अभिव्यक्ति की ओर। पहली अभिव्यक्ति इस प्रकार है, प्राणियों के प्रति दया भाव रखना मानवता है। इस कथन के संदर्भ में अपने विचार वो इस प्रकार है, जिस प्रकार धरती पर मनुष्य को जीने का अधिकार है, उसी प्रकार अन्य प्राणियों को भी जीवन जीने का अधिकार है। प्राणियों के प्रति दया भाव रखकर मनुष्य मानवता का कार्य कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो प्राणियों की रक्षा करे व उनके लिए खाने की सामग्री उपलब्ध कराए। गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ली, गधा, तरह तरह के पक्षी आदि सभी प्राणी ही हैं। यदि वे नहीं रहेंगे तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए इनका संरक्षण करने में ही सबकी भलाई है। ये तो था हमारे पहले अभिव्यक्ति का उत्तर। दूसरी अभिव्यक्ति देखते हैं, वो इस प्रकार है, पालतू जानवरों को वृद्ध होने पर बेच देना चाहिए, इस पर अपने विचार। इसे देख लेते हैं। पालतू जानवर वृद्ध हो जाएं तो हमें उन्हें बेचना या छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उनका और ठीक से ध्यान रखना और उनकी सेवा करनी चाहिए। यदि हम उन्हें छोड़ या बेच देते हैं तो नए माहौल में वे अपने आप को ढाल नहीं सकते। पालतू जानवर चाहे गाय हो या भैंस या फिर कुत्ता हो या बिल्ली, वे बचपन से ही अपने घर पर रहते हैं। उन्हें परिवार के सभी सदस्यों से लगाव हो जाता है। कुत्ता घर की रखवाली करता है, गाय या भैंस दूध देती है, बिल्ली चूहों को खाती है। इस प्रकार ये पालतू जानवर इंसान के बहुत काम आते हैं। इसलिए जब ये वृद्ध हो जाएं तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, ये था हमारा दूसरे अभिव्यक्ति का आंसर। तीसरे की ओर चलते हैं हम लोग। वो इस प्रकार है, वृद्धाश्रमों की बढ़ती संख्या पर अपने विचार। वो इस प्रकार है, आज हमारे देश में वृद्धाश्रमों की संख्या में वृद्धि हो रही है। आज की युवा पीढ़ी अपने आप में मस्त है। उनके पास अपने माता पिता के प्रति प्रेम भाव या अपनत्व नहीं है। उनके पास मानवीय मूल्यों की कमी होती जा रही है। कुछ लोगों के लिए वृद्ध माता पिता बोझ होते जा रहे हैं। वे उन्हें संभालने के लिए तैयार नहीं होते। दूसरा कारण यह है कि बेटा और बहू दोनों कामकाजी होते हैं। उनका पूरा दिन कार्यालय में व्यतीत होता है। शाम को घर आने के बाद अपने बच्चों के अलावा अन्य किसी के लिए समय निकालना उनके लिए संभव नहीं होता। ऐसे में घर के वृद्ध माता पिता की सेवा करना असह्य होता है। इसलिए वे उन्हें वृद्धाश्रम में रखते हैं। बच्चों, इन अभिव्यक्ति को आप बार बार पढ़ें व विचार कर लिखने की कोशिश करते रहें, जिससे आपका परीक्षा के पहले अभिव्यक्ति के प्रति जो डर है वो भाग जाएगा। बच्चों, इस पाठ्य से संबंधित कुछ शब्दार्थ दिए हैं, उन्हें आप ज़रूर देख लें, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बच्चों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।